हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। जो मिस्टेक्स मैंने की है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मिस्टेक्स आप करें। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या होता है, जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है, नया नया पता चलता है, बाय सीक्रेट मूवी मुझे पता चला था रोंडा ब्रायन की, और मैं जब उसको देखने के बाद मुझे ये लगा था कि एक ऐसे जादुई शक्ति आपके अंदर मौजूद है जो आपको हर वो चीज दिला सकती है जो आप चाहते हो। लेकिन अब क्या होता है, जब हमें ये चीज पता चल जाती है तो हमें लगता है कि अब मैं कोई एक बड़ी चीज अट्रैक्ट करती हूँ। मतलब मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा मुझे अट्रैक्ट करना है, या मुझे अपना ड्रीम पार्टनर अट्रैक्ट करना है, जो कुछ भी आपके लिए एक बड़ी चीज, क्योंकि हर एक इंसान की एक बड़ी का एक अपना एक डेफिनेशन होता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी वो बड़ी चीज है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए उस समय जो था वो था कि पास होना क्योंकि मुझे सेकेंड ईयर में केटी लग गई थी और मेरे लिए पास होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने एजुकेशन लोन लेकर रखा था अपने लिए और मैं चाह रही थी कि वो एजुकेशन लोन वेस्ट ना हो, मुझे मम्मी पापा से पैसा मांगना ना पड़े और मेरा जो एजुकेशन है वो स्मूथली चले। लेकिन कहाँ मैं अटक रही थी, अपने एग्जाम के समय पे। और वो जो एग्जाम मेरा था, वो फार्मैक का एग्जाम जो था मेरा, वो मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उस चैलेंज को लेने से पहले, जैसे कि रोंडा ब्रायन ने भी कहा है कि पहले आप शुरुआत करें छोटी चीजों से, जैसे कप ऑफ कॉफी से, एक चॉकलेट से, एक फ्लावर से, एक किसी के फोन कॉल से, जो आपके लिए छोटा मैटर करता है। तो मैंने भी शुरुआत छोटे से की। क्या होता है, जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो छोटा इसीलिए अट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है क्योंकि वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बना देता है कि ये काम कर रहा है। अब मैं अगर मान लीजिए उस समय ये सोच लेती कि हाँ मुझे 90% मार्क्स चाहिए या मुझे उस सब्जेक्ट में पास होना है, तो शायद वो चीज मेरे लिए काम नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए उस समय के लिए वो चीज बहुत बड़ी थी, राइट। क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स पास आउट हो चुके थे और मैं एक अकेली केटी में अटकी हुई थी। केटी का मतलब होता है 6 महीने बैक हो गई थी मैं। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही मौका था, एक ही ऑप्शन था कि मुझे वो एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन क्योंकि मैंने वो मूवी को काफी सीरियसली देखा और उस मूवी को मैंने इतनी बार, मतलब करीबन 100 दफा मैंने उस चीज को देखा होगा, ताकि मैं उस चीज के डेप्थ को समझ सकूं कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करने की जरूरत है, राइट। तो मैंने सबसे पहली चीज क्या की अपने लाइफ में, वो है जब मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला, आई गॉट माई सेल्फ इन टू दैट अलाइनमेंट कि हाँ ये काम करता है। ये मेरा सबसे पहला थॉट प्रोसेस था। सेकेंड, मैंने शुरुआत की छोटे छोटे चीजों से, जैसे कि एक फोन कॉल अट्रैक्ट करना और एक चाय का कप अट्रैक्ट करना, या चॉकलेट अट्रैक्ट करना, या कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका बबल बहुत छोटा होता है उस समय आपको लग रहा होता है कि क्या ये चीज काम करेंगी। तो जब वो चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो आप, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आपको वो बिलीफ बन जाता है कि हाँ ये चीज काम करती है। तो धीरे 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 आप अपनी स्टेप बढ़ा सकते हो, राइट। तो जब मुझे ये सारी चीजों के बारे में पता चला, तो मैंने सबसे पहले अपने थॉट्स पे काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी और वो नेगेटिव लूप में मैं फंसी हुई थी, तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को उस चीज से निकाला। सबसे पहले मैंने अपने शब्दों पे कंट्रोल लाया, क्योंकि थॉट्स पे तो मैं कंट्रोल ला नहीं पा सकती थी उस समय। मेरे थॉट्स बहुत ज्यादा वायलेंट थे, मेरे थॉट्स बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थे मेरे लिए। तो मैंने सबसे पहले अपने शब्दों पे काम किया, मैंने सोच समझ के बोलना शुरू किया, मैंने वही चीजें बोलनी शुरू की जो मुझे चाहिए। थर्ड, मैं जब भी डाउन फील करती थी, मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब आगे बढ़ जा रहे, क्योंकि आपकी जो रियलिटी होती है, जो एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया होता है, वो क्रिएशन भी आपको कभी ना कभी आपको ये फील कराता है, ओ यार ये चीज ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरे सामने जब मेरे फ्रेंड्स लोग कॉलेज जाते थे और मुझे ऐसा लगता था यार देखो ये आगे चले गए, मैं पीछे हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं वो डेप्थ, मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस को देख रही थी कि मैं कहीं ना कहीं लो फील कर रही। तो व्हाट आई सपोज टू डू,
मैं जाके फिर से वो सीक्रेट मूवी देखती थी, क्योंकि उस मूवी में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, बहुत इंस्पायर करती थी वो मूवी मुझे उस समय। फिर उसके बाद अपना जो मेरी एक मैम थी इकोनॉमिक्स की, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया था कि अगर आपको कभी मार्क्स चाहिए होंगे, क्योंकि वो मेरी बहुत बचपन की रीप्रोग्रामिंग थी, और ये थॉट भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मैंने अट्रैक्ट किया। तो मैंने उस इंट्यूशन पे काम किया कि चलो मैं मार्क्स लिख देती हूँ। तो मैंने 75% मार्क्स लिखा, क्योंकि मेरे लिए उस समय पास होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने कहा चलो पास होने के बजाय थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा अपना बबल बढ़ाते हैं, अगर ये मैनिफेस्ट कर देंगे तो ये तो हो ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने 75% मार्क्स लिखे थे। फिर मैंने बस हर किताब में, हर जगह पे मुझे सिर्फ 75% ही दिखता था। जब जब मैं ओपन करती थी किताब, मुझे 75% दिखता था। और जब आपको केटी लगती है तो आप सिर्फ जो 6 महीने हैं, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जाती थी, मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा मन ही नहीं लगता था कॉलेज में, तो मैं मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करती थी उन सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट को जो मुझे फील करवा रहे हैं कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं। सो व्हाट हैपेंड, आई कट ऑफ ऑल दैट नॉइजेस, और मैंने सिर्फ अपना फोकस पे काम किया, अपने इंस्पिरेशन पे काम किया, पॉजिटिविटी पे काम किया, एंड देन आई स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट। और जब मेरी एग्जाम क्रैक हुई, और जब मैंने 75% एग्जैक्ट 75% मैंने मार्क्स को मुझे मिले, तब मुझे लगा कि हाँ, ये असली में काम करता है। एंड देन आई स्टार्टेड, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने धीरे धीरे मैनिफेस्ट करना शुरू किया। एंड टुडे आई एम मैनिफेस्टिंग ग्रेट थिंग्स, जो मैं उस समय की थी। अगर मैं उस समय सोचती कि यार काश मैं मुंबई में रह पाती, काश मेरा अपना घर होता, काश मेरा शादी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस समय, तो शादी एक लव मैरिज होती। और मेरे दिमाग में था कि इंटरफेथ मैरिजेस नहीं होते, बट मैंने इंटरफेथ मैरिज किया। डिज्नी वर्ल्ड जाना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो मैं आज घूम के आकर सब जगह बैठी हूँ। 1 साल में 4 कंट्री को ट्रैवल करना वो मेरे लिए बड़ी बात थी। मेरे लिए प्रेगनेंसी बहुत बड़ी बात थी, टू अट्रैक्ट अ बेबी इन माई लाइफ आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज इज लाइक वाज समथिंग जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मेरे लाइफ में। डायमंड्स अट्रैक्ट करना वाज इजी नाउ। तो ये सब चीजें जो अभी है, जो अभी की मैं अब बात कर रही हूँ, जो अभी इन प्रेजेंट मोमेंट, ये सब चीजें अब मेरे लिए छोटी होगी, ये चीजें मैंने ट्रैक कर ली। बहुत दफा जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो उस शाइन के लिए ये सारी चीजें पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस जगह से मैं आती हूँ, वहां पे ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं। मैं कोई फ्लॉन्ट करने वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं ये सब चीजें देखती हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि एक जर्नी है। इसके आगे मैं बहुत चीजें अट्रैक्ट करूंगी, इसके आगे भी बहुत चीजें आएंगी। शायद कुछ चीजें मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी, कुछ चीजें मैं आपको बता पाऊंगी। जो भी है, हो सकता है बहुत चीजें आपके सामने आए। तो ये सब एक जर्नी है। आप सोचोगे कि मैंने आज जो अट्रैक्ट किया वो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपका बबल कितना बड़ा है, राइट? आपने क्या चीज को अट्रैक्ट करना है, आप किस चीज को अचीव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट यू बिलीव। नेवल गोडार्ड भी हमेशा कहते हैं कि जो आप बिलीव करते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। तो आप किस तरीके की कहानी को अपने दिमाग में चला रहे हो, आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आपकी चीजें क्या है, आपने किस चीज को बड़ा माना है, किस चीज को छोटा माना है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक डेफिनेशन है। सक्सेस को लेकर, पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, हर एक चीज की अपनी एक डेफिनेशन है। तो अगर मैं बैठ के आपको जज करूंगी और तुमने तो बहुत छोटा काम किया है, या आप मुझे बैठ के जज करोगे और तुमने तो इतना ही किया है, तुम्हें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? जब हम किसी को जज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लीक कर देते हैं और अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से उस तक पहुंचा देते हैं। तो ये जजमेंट वाले काम मैंने बहुत पहले छोड़ दिए थे, गॉसिप करने वाले काम मैंने बहुत पहले छोड़ दिए थे। बहुत चीजें मैंने अपने लाइफ में बहुत चीजें मैं अचीव करी, बिकॉज आई स्टार्टेड दिस जर्नी विद स्मॉल थिंग्स। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ आप लोग, ठीक है? सो विद दिस नोट आई विल टेक साइड। थैंक यू।